Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ रेलवे सर्जन में। तो दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन का जो है आंसर जानेंगे, जो हर एक परीक्षाओं के जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक औरत 1935 में जो है पैदा हुई और 1935 में ही जो है मर गई, तो फिर वो मरते वक्त जो है उसकी उम्र जो कितनी बताई गई? 70 साल बताई गई। तो कैसे थी उसकी उम्र 70 साल? तो जो औरत 1935 में मरी, तो 1935 में मरी, तो 1935 था, ये रूम नंबर था, अर्थात जो कमरा नंबर 1935 साल था, उसी में 1935 में ही मरी और उसी में जो है वो आपका जन्म ली। इसके वजह से जो है उसकी उम्र 70 साल उम्र हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया का ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती हैं? तो जो दुनिया का ऐसा कोई जानवर जिसकी 3 आँखें होती है, वो आपका जो है तुआट्रा है। तुआट्रा ऐसा एक जानवर है जिसकी 3 आँखें होती हैं। यह केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है और तुआट्रा के सिर पर तीसरी आँख होती है, जिसे पार्श्विक आँख कहा जाता है। और इस आँख में एक रेटिना, लेंस, कार्निया और तंत्रिका तंत्र अंत होता है, लेकिन इसका उपयोग जो है देखने के लिए नहीं किया जाता है। पार्श्विक नेत्र केवल हैचिंग में दिखाई देता है, क्योंकि यह 4 से 6 महीने के बाद जो है सल्क में ढक जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि लोहा कैसे बनाया जाता है। तो जो अगला क्वेश्चन है कि लोहा कैसे बनाया जाता है, चलिए जानिए कि लोहा क्या है। लोहा जो है लोग अयस्क से जो है लोहा बनाया जाता है, और ये धरती से जो है खनिज के रूप में जो है निकाला जाता है। और धरती के गर्भ में चौथा सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो लोहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर कोई बच्चा मर्डर कर दे तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? अगर कोई बच्चा अगर मर्डर कर देता है तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? चलिए इसका आंसर जानिए कि नए कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधियों की उम्र जो है 18 साल के घटाकर 16 साल कर दी गई है, क्योंकि धारा 82 के अनुसार जो है 7 साल से कम और 83 के अनुसार जो है 12 साल से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है। अगर कोई नाबालिग अपराध करता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जो है कैद का प्रावधान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी जेब में 5 चॉकलेट है। क्वेश्चन है कि आपकी जेब में 5 चॉकलेट है, अगर 2 आपने निकाल दी तो आपके पास कितनी चॉकलेटें बची? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आते हैं। बता देते हैं कि इसका आंसर जो है 3 बचेगा, क्योंकि 5 चॉकलेट है, 2 निकाल लिए जो है तो बच गया 3 ही। लेकिन उसका आंसर गलत होता है। आपके जो है जब आप 5 के 5 बचेंगे, क्योंकि आपके पॉकेट में जो है 5 चॉकलेट पहले से ही था, तो 2 निकाल लिए तो आपके हाथ में आप ही के पास है ना, अर्थात 5 ही चॉकलेट बचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहने वाला है, तो आपका राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो जो गाय का बच्चा होता है उसे जो है बछड़ा कहते हैं, और जो बकरी का बच्चा होता है क्या कहते हैं? तो मेमना कहते हैं। तो जैसे गाय का संबंध बछड़ा से है, उसी तरह जो है बकरी का संबंध मेमना से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी चीज़ है जो गर्म करने से जम जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है, जो दिमाग लगाइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म करने से जो है जम जाती है? तो जो आपका अंडा होता है, इसे आप फोड़ कर जब तलेंगे या इसका जो फ्राई करेंगे तो जो जम जाता है।
इसका राइट आंसर क्या हो गया? अंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो गिरगिट है अपना रंग कैसे बदलता है। तो गिरगिट अपना रंग जो है आपका शत्रुओं से बचने के लिए बदलता है। जवाब देखिए कि गिरगिट की यह खूबी जो है अपने शत्रुओं को भांपते ही वह अपना रंग बदल लेता है, जिससे वह अपने दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो। जिनेवा यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिक के मुताबिक गिरगिट के रंग बदलने के पीछे इसके पीछे शारीरिक प्रक्रिया है। गिरगिट माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है क्योंकि उसकी त्वचा में फोटोनिक क्रिस्टल नामक एक परत होती है। यही पर जो है प्रकाश के परावर्तन को जो है प्रभावित करती है और गिरगिट का बदला हुआ रंग दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सिगरेट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं। तो जानिए इसका राइट आंसर कि जो सिगरेट है इसे हिंदी में जो है धूम्रपान दंडिका कहते हैं। सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान क्या कहते हैं? दंडिका कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पतंग आसमान में उड़ती है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे क्यों आती है। तो जो पतंग है आसमान में उड़ती है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है क्यों नीचे आ जाती है। तो जो जवाब देखिए इसका कि पतंग हवा में जब उठती है, जब हवा का प्रवाह पतंग के ऊपर और नीचे से होता है, जिससे पतंग के ऊपर कम दबाव और नीचे दबाव जो है अधिक पड़ता है। हवा का प्रवाह खत्म होते और पतंग उड़ान वाले व्यक्ति का कंट्रोल छूटते ही पतंग जमीन पर आकर गिर जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल जो है यहाँ पर लगता है कि कोई भी वस्तु को जो है पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है अपने आकर्षण बल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रोटियां सेकते समय जो है फूल क्यों जाती है। ये भी आपके दिमाग में आता होगा कि कभी कभी कि रोटियां सेकते समय जो है फूल क्यों जाती हैं। तो जो जवाब देखिए, जब रोटी को ऊष्मा मिलती है तो आटे में उपस्थित जल वाष्पित होने लगता है और इसी के कारण रोटियां फूल जाती हैं। गेहूं में ग्लूटीन नामक जो है तत्व पाया जाता है जो कि एक तरह का प्रोटीन है। रोटी सेकते समय आटे में मौजूद पानी जब वाष्पित हो जाता है तब परिणाम स्वरूप रोटी फूल जाती है। सब अनाजों की रोटियां जो है नहीं फूलती हैं, जैसे मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा, इसकी रोटियां जो है 9 के बराबर फूलती है, फूलती ही नहीं है लगभग, समझिए कि। अगला क्वेश्चन देखिए कि जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके का क्या करते हैं। क्योंकि जो जापानी लोग होते हैं ये लोग जो है कोई भी वस्तु उपयोग में लाते हैं तो उसकी जो है अपशिष्ट जो भी पदार्थ बचते हैं उसको भी जो उपयोग में लाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं। तो ये लोग जापान के लोग केला भी खाते हैं और उसका जो छिलका होता है उसको जो है फेंक देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वह क्या चीज़ है जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं देख पाते हैं। वह कौन सी चीज़ है जिसे हम दिन की रोशनी में जो है नहीं देख पाते हैं। तो अंधेरा है जो दिन की रोशनी में नहीं देख पाते हैं, ये आपका राइट आंसर है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस पदार्थ का नाम क्या है, बताइए, जो पानी में जो है डालने पर ठंडा हो जाता है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे जवाब चल रहे होंगे कि उस पदार्थ का नाम क्या है जो पानी में जो है डालने पर ही ठंडा हो जाता है, सॉरी ठंडा न होकर गर्म हो जाता है। तो जो आपका अनबुझा चूना, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जैसे आधार चूना, इसको जो है हम पानी में डालते ही क्या हो जाता है कि गर्म हो जाता है और खौलने लगता है। तो आज का जो क्वेश्चन रहा इतना ही रहा। फिर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जो है आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्त, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और बता दें कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी वीडियो की अपडेटेड हो, जितने भी नए नए करंट अफेयर्स की जानकारी हो वो आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाए और आप देख सकें। सो वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।